देवों और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में शिव जी ने विषपान किया, विष्णु ने अमृत देवताओं को पिला दिया। तब देवों और दानवों में युद्ध हुआ। अमृत भाग में नहीं आया, असुरों के भाग में, दानवों के भाग में, इसलिए दोनों में युद्ध हुआ। और तब युद्ध में राहु से डरकर चंद्रमा शिव जी की शरण में आ गए। चंद्रमा शिव जी की शरण में आ गए तो शिव जी ने कहा कि आप डरो मत, मेरे मस्तक पर मैं आपको धारण कर लूंगा। और तब शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। आप सब ने शिव जी के दर्शन किए होते हैं, मस्तक पर चंद्रमा होते हैं। मस्तक पर चंद्रमा क्यों है, वो कथा मैंने आपको थोड़ी संक्षेप में सुना दी कि युद्ध में शरण में आ गए। और एक बात ये भी हमको समझ में मिलती है इसमें से कि जो भी ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर हर तरह से उनकी रक्षा करते हैं। हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जो कंठी माला धारण करने की, तुलसी की माला धारण करने का जो है, वो वही है शरणागति। उसमें मंत्र बोला जाता है कि हे भगवान, काल माया पाप कर्म यमदूत भयादहम श्री कृष्ण देवम शरणम प्रपन्नोस्मि। हे भगवान, मैं काल माया पाप कर्म यमदूत उनके भय से आपकी शरण में आता हूँ, आप सब तरह से मेरी रक्षा करना। और मंत्र बोल के फिर कंठी धारण करते हैं, जो माला बोलते तुलसी की वो पहनते हैं। और भगवान के, मैं भगवान का हूँ, भगवान का मैं हूँ और मेरे भगवान है, वो याद दिलाने के लिए कंठी धारण करते हैं। ये जो बहना लोग होती है, महिला लोग, वो सिर पे सेथा पुरती है ना, सेथा लगा करती है, तो उससे पता चलता है कि कोई इसका धनी है, कोई इसका धनी, कोई इसका मालिक पति है, ऐसा उससे पता चलता है। तो कंठी धारण करते हैं। और सेथा की बात आ गई तो एक मुझे थोड़ी बात याद आ गई, आपको बता दूँ। एक बहन जो थी वो जॉब करती थी, तो सेथा लगा के जाती थी ऐसे सर पे। तो एक दिन वो सेथा था ना, उसका वो थोड़ा आधा ही करके गई थी। तो साथ में जॉब करने वाली उसकी जो सहेली थी, उसने पूछा कि क्यों आधा ही सेथा लगाया है। तो कहती है कि मेरा पति बीमार है ना, आई के बीमार है। दूसरे दिन गई तो बस थोड़ा सा ही सेठा लगा के गई थी। तो पूछा कि आज इससे भी छोटा क्यों कर दिया, तो कि अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। तो 2-3 दिन बाद गई तो बस जरा सा ही, एक टीका जितना ही लगा के गई थी। तो पूछा कि अभी आप इतना छोटा क्यों कर दिया, तो कहते कि अब तो आईसीयू में है नहीं। तो सबसे पहले से वो सेथा कम करने लगी थी। तो फिर 3-4 दिन गए तो पूरा सेथा लगा के गई सिर पे। तो सहेली ने पूछा कि क्या तुम्हारे पति ठीक हो गए, तो कहती कि ठीक होने वाले नहीं थे तो बदल डाला, दूसरा धारण कर लिया। तो अभी तो वो बीमार होते तब से ही वो शॉर्ट करने लगते हैं। सेथा से पता चलता है कि इसका कोई मालिक धनी है। वैसे कंठी ईश्वर की हम धारण हिंदू संस्कृति में करते हैं, ये टीका लगाते हैं। कोई भी कंपनी होती है ना, उसकी प्रोडक्ट होती है तो सिंबल होता है। यदि कोई वस्तु बिगड़ती है तो कंपनी वाले ले जाते हैं, सर्विस करते हैं और वापस दे जाते हैं। और जो असेंबल आइटम होते हैं तो वो कोई हाथ में पकड़ते नहीं है। इसलिए ईश्वर का होकर रहना चाहिए, शरणागति स्वीकारना चाहिए। चंद्रमा ने शरणागति स्वीकारी तो शंकर जी ने अपने सिर पर धारण कर लिए। अब देवों और दानवों में जो युद्ध हुआ उसमें देवों की विजय हुई, देवताओं को विजय का अभिमान आ गया। ये शिव पुराण में भी कथा लिखी है और उपनिषद में भी एक कथा लिखी गई है। देवताओं को अभिमान आ गया कि हमारी ये विजय है, हमारी ये विजय है, अस्माकम अयम विजय, अस्माकम अयम विजय।
भगवान ने सोचा कि सब में शक्ति मैंने प्रदान की, मेरी शक्ति से विजय प्राप्त की इन लोगों ने और ये अभिमान कर रहे। तब शिव जी यक्ष के रूप में, एक ज्योति के स्वरूप में देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। उसको यक्षेश्वर अवतार कहा जाता है। तो ज्योति के रूप में परमात्मा प्रकट हुए तो इंद्र ने देवताओं से कहा कि एक कोई अदृश्य व्यक्ति है, कौन है, जाकर देखो जी। तो सबसे पहले अग्निदेव आए और अग्निदेव ने कहा कि आप कौन है। तो यक्षेश्वर भगवान ने कहा कि तुम कौन हो। तो कहते मैं अग्निदेव हूं। तस्मिन किम वीर्यम, आप में शक्ति कौन सी है। तो कहते हैं कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जलाकर खाक कर सकता हूं। तो भगवान ने एक तृण रखा, सूखा हुआ तृण, और कहा कि इसको जला डालो। अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु वो सूखा तृण जला सके नहीं। तो अग्निदेव चले गए और इंद्र से कहते कि कुछ पता चलता नहीं ये कौन है। फिर वायुदेव आए, पूछा कि आप में कौन सी शक्ति है। तो कहते कि मैं पूरे ब्रह्मांड को उड़ा सकता हूं। तो वही फिर से वही तृण रखा, सूखा हुआ तृण, किंतु तृण को उड़ा नहीं सके। हमारे गुजराती में प्रेमानंद स्वामी की एक रचना है कि मारी मर्जी विना रे कोई थी तरणो नव तोड़ाए। यदि ईश्वर नहीं चाहते तो किसी से एक तृण भी हिल सकता नहीं है। यदि हिलता है तो ईश्वर की इच्छा से। तो बाद में इंद्रदेव आए। तो इंद्रदेव को देखकर यक्षेश्वर ने सोचा कि देवों के भी राजा है, इनका अपमान नहीं करना चाहिए। तब भगवान आकाश में चले गए और उमा का, एक देवी का स्वरूप धारण कर लिया, अष्टभुजा और देवी का स्वरूप। और देवी ने इतना कहा कि जो आप लोगों की विजय हुई थी वो भगवान की शक्ति से, कृपा से हुई थी। आप अभिमान कर रहे थे, अस्माकम अयम विजयः, अस्माकम अयम विजयः। तो आपका अभिमान उतारने के लिए, गर्व उतारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। तो ये जो भगवान का अवतार है उसको यक्षेश्वर अवतार कहा जाता है। और अब मैं एक अवतार की कथा सुनाऊंगा। हनुमान जी महाराज जो है वे भी शिव जी का ही अवतार कहा जाता है। शिव जी का अवतार है। आपने हनुमान चालीसा में सुना होगा, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर सुवन, सुवन यानी कि पुत्र, हनुमान जी शंकर के पुत्र है, ऐसा आप हनुमान चालीसा में भी पढ़ते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो वायु के पुत्र भी है हनुमान जी, केसरी के भी पुत्र है, अंजनी के पुत्र है और शिव जी के भी पुत्र है।